नमस्कार, आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। आज हम हैं सुल्तानपुर जिले के इसौली विधानसभा क्षेत्र के अलीगंज बाजार में पांडेपुर गांव सभा में 2024 के लोकसभा के इलेक्शन का आगाज हो चुका है। इसमें सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने आजमाइश कर रहे हैं। इसमें सुल्तानपुर जिले से मेनका गांधी और समाजवादी पार्टी से भीम निषाद ताल ठोंक रहे हैं। ऐसे में जनता के बीच हम जाकर के उनकी राय जानना चाहेंगे कि कौन से प्रत्याशी प्रबल दावेदार हैं। उनकी दावेदारी को लेकर के कुछ लोग हमारे बीच हैं, जो कुछ लोग उनका विरोध भी करते हैं प्रत्याशियों का, कुछ उनके फेवर में बोलते हैं। इस बारे में जनता की राय हम जानना चाहते हैं। हमारे बीच में है मानवाधिकार के तहसील सुल्तानपुर के तहसील अध्यक्ष जगदम्बा प्रसाद तिवारी। ये मेनका गांधी के पास अपनी मांगों को लेकर के गए थे और इनके साथ कैसा व्यवहार किया मेनका गांधी जी ने, उस बारे में ये अपनी व्यथा बताने के लिए तैयार हैं। उनसे जानते हैं। तिवारी जी, आप आगे बताइए क्या हुआ था। 5 साल निरंतर मैंने मांग किया उनसे। इस क्षेत्र में शिवनगर स्टेशन पड़ता है, वहां पर न तो लखनऊ आने जाने के लिए कोई ट्रेन है, न सुल्तानपुर आने जाने के लिए कोई ट्रेन है, न दिल्ली आने जाने के लिए कोई ट्रेन है। लेकिन उन पर उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद रोडवेज की एक भी बस अलीगंज के अंदर नहीं जाती है, उसको भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। उसके बाद मैंने रखा नहर की पटरी क्षतिग्रस्त है, उन्होंने उसको भी दरकिनार कर दिया। उसके बाद मैंने शमशान घाट, ऊंच गांव और अलीगंज के लिए मांग किया था और बारात घर, उसका कोई उन्होंने उत्तर नहीं दिया। आप उनके पास गए तो उनका व्यवहार कैसा था? व्यवहार उनका बहुत ही खराब था। उन्होंने बदतमीजी की भाषा प्रयोग की है। मतलब जनता को वो किस रूप में देखती हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार? ये दृष्टि से देखती हैं। और आज वो वोट मांगने आई हैं, हमको 5 साल और मौका दीजिए, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में, इसौली क्षेत्र में या अलीगंज पर क्षेत्र में जो यहाँ का निधि आती थी 5 साल की, उसमें उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कितना धन खर्चा किया, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं एक शिलापट भी उनके नाम का नहीं दिखाई पड़ेगा पूरे इसौली विधानसभा क्षेत्र में। देखने वाली बात है कि ये सुल्तानपुर जिले का आखिरी छोर है। हाँ, यहाँ पर यहीं अगर आई है ऊंच गांव का दौड़ा उन्होंने किया है, तो विधानसभा के चुनाव में एक बार दौड़ा किया है, उसके बाद यहाँ कभी वो दिखाई नहीं दी। और अगर सुल्तानपुर आती है बाईपास से सीधे सुल्तानपुर चली जाती है, उनकी ब्रेक नहीं लगती है। उन्होंने विकास के नाम पर इस क्षेत्र को कोई काम किया नहीं। अच्छा, यहाँ जो जैसे मतलब कि सुबह जो है लखनऊ से पैसेंजर आती थी सुल्तानपुर के लिए, हम लोग पढ़ने जाते थे, शाम को पैसेंजर जाती थी। कोरोना काल के बाद उसको बंद कर दिया गया। और जो मेमो ट्रेन चलती है वो उत्तराहटिया तक केवल जाती है, बस केवल इतने। तो उसके लिए आपने एप्लीकेशन दिया था? बिल्कुल, हमने मांग किया था उनसे कि लखनऊ तक चलाई जाए, उसके बाद ट्रेन की व्यवस्था की जाए, जिससे कि हम लोग लखनऊ दिल्ली आए के लिए। मतलब सद्भावना सुल्तानपुर के लिए कोई ट्रेनें नहीं है कि बच्चे पढ़ने जाते थे उससे। आज कोई बच्चे, बूढ़े, बीमार जो होते हैं, हर आदमी मुकदमा लड़ना है, यहाँ 50 रुपए किराया लगता है, वो ऐसे 10 रुपए में हर आदमी जाता है, जाता था। लेकिन इस समय कोई ट्रेनें नहीं है कि वो चला जाए, नहीं तो 10 रुपए में चला जाता था, चला आता था। और यहाँ जैसे पीएससी बना हुआ है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे कोई डॉक्टर ही नहीं है। और इसको मतलब उच्चीकरण के लिए लोगों ने मांग की थी, आपने भी शायद मुद्दा उठाया था। हाँ, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। इस क्षेत्र में कहीं मेनका गांधी का शिलापट नहीं दिखाई देगा कि कहीं उन्होंने काम किया हो। 5 साल वरुण गांधी थे, लोगों के अंदर ये उद्गार उत्पन्न हुआ कि अब गांधी परिवार सुल्तानपुर में आ गया, विकास की झड़ी लग जाए। मतलब वीआईपी सीट मान लिया गया था कि गांधी परिवार। लेकिन वरुण गांधी ने अपने शब्दों में कहा था कि 5 साल अगर एक ईंट अमेठी में लगेगी तो एक ईंट सुल्तानपुर में लगेगी। वो ईंट कहाँ चली गई? 5 साल न वरुण गांधी का काम दिखाई दिया इधर, और न मेनका गांधी का काम दिखाई दिया। अच्छा, आप मांग करो तो बदतमीजी से बात करना। आप क्या चाहते हैं कि मतलब जनता उनको कैसे जवाब दे? मैं चाहता हूं कि जनता अपने वोटों से उनको जवाब दे दे, कि नकार दे। कैसे सांसद की मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे स्थानीय सांसद चाहिए कि जो जिससे हम अपनी बात को, व्यथा को कह सकें, हमारी व्यथा वो सुने।
इस तरह के सांसद नहीं चाहिए जिससे हम अपनी बात को कहें और बेइज्जत हो जाए उल्टा। कहने का मतलब है 5 साल नेता दिखाई नहीं देते हैं, जब इलेक्शन आता है तो वो आकर के जनता के बीच में गिड़गिड़ाते हैं बस कि हमको वोट दीजिए और 5 साल का मौका दीजिए। अगला फिर मौका दीजिए, हम आपका विकास जो अधूरा विकास है पूरा करूंगी, यही कह रही है। लेकिन जीतने के बाद उनका व्यवहार फिर वही फिर वही जाएगा, रहेगा। मतलब लोगों को दुत्कारते रहते हैं। हाँ हाँ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, इसलिए वो ऐसा परिवार ही है। आज तक न वरुण गांधी ने किसी को सम्मान दिया जनता को, न कार्यकर्ता को, और न मेनका गांधी ने 5 साल किसी को सम्मान जनता को दिया, कोई नहीं दिया। अच्छा, जनता मतलब कि जो सम्मान नहीं पाती है उनके पास जाती भी नहीं होगी। आज जाने के लिए तो जाते हैं लेकिन सम्मान पाएंगे नहीं, एक दिन जाएंगे दूसरे दिन जाएंगे ही नहीं। भाई जैसे हम लोग गए थे मांग करने के लिए, 20 बार उनके पास सांसद महोदय के पास गया हूँ अपना पैसा खर्चा करके, लेकिन क्या इस क्षेत्र की जनता ने वोट नहीं दिया था? कब उनकी ब्रेक लगी यहाँ अलीगंज पर क्षेत्र में, या कोई काम उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया? अगर काम किया होता तो क्षेत्र में काम दिखाई देता। ये हमारे बीच में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज से जुड़े हुए रहते हैं, ये मानवाधिकार से संबंध भी रखते हैं, समाज के हित की बात करते रहते हैं, लेकिन इनके बीच में इनको इस बात की पीड़ा है कि सांसद महोदय इनकी बात को नहीं सुना और इनकी बात को उपेक्षा किया। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, किस मुंह से आप लोग वोट मांगोगे इस क्षेत्र में? कोई कुछ काम नहीं करेगा। जब आपने काम नहीं किया, काम मांगा नहीं उनसे, चाहे जिले का पदाधिकारी हो चाहे स्थानीय पदाधिकारी हो, पदाधिकारी बनने से काम नहीं चलेगा। वैसे तो मेनका गांधी तो कहता है कि बहुत लोगों को आपने काम क्या लिया उनसे? आवास वगैरह बहुत दिया है, इस क्षेत्र में भी आवास किसको दिया है? इस क्षेत्र में आवास नहीं मिला है, कोई आवास नहीं इस क्षेत्र में। मेनका गांधी कोई आवास दिया है, जो पीएम आवास मिला है वही आवास सबको मिला है। मेनका गांधी द्वारा कोई आवास इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में उपेक्षा का क्षेत्र रहा है अलीगंज। हाँ, अलीगंज क्षेत्र उपेक्षा क्षेत्र रहा क्या? पूरा इसौली विधानसभा। अच्छा, इसका क्या राजनीतिक कारण हो सकता है कि जैसे यहाँ समाजवादी से विधायक जीते हुए हैं, इस उपेक्षा से वो हे दृष्टि से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा कमजोर संगठन है भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ के कार्यकर्ता जो है खाली वोट दो घर बैठो, वोट दे दो घर बैठ जाओ, बस उनसे कुछ काम मत लो। तो जनता तो अब सब जानती है, पब्लिक है, ये हर चीज जानती है, उसको काम जनता जाने ना, 5 साल बाद जनता जाने कि हम 5 साल में मैंने मुझको क्या मिला, हमने वोट दिया हमको मिला क्या? भाई वो तो पुराने जमाने की बात चली। भाई देख लीजिए हमारे ऊंच गांव की सड़क की स्थिति क्या है, उधर देख लीजिए प्राइमरी स्कूल से लेकर के वहाँ प्रधानमंत्री सड़क जो गई है क्या स्थिति है? वो अनूप संडा की बनाई हुई सड़क थी, सड़कों का जिस पर आज तक कोई ध्यान ही नहीं दिया कि ये सड़क भी बननी चाहिए। सिंदूरी में चले जाइए, कभी सड़क बनी थी, आज केवल गिट्टी दिखाई देती है, बड़े बड़े गिट्टी। हर जगह सब आरसीसी लगा। मैं तो जाता हूँ, मंझना जाता हूँ, हर क्षेत्र में जाता हूँ, देखता हूँ कि उस क्षेत्र में केवल गिट्टी गिट्टी दिखाई दे रही है, कभी उस पर गिट्टी तारकोल तो कभी दिखाई नहीं दिया उसने। क्या इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि नहीं है? जनता जवाब देगी। चुनाव जनता का है, जनता के पास वोट का अधिकार होता है, बस उस वोट का प्रयोग मैं चाहता हूं जनता अपने वोट का प्रयोग करके उनको जवाब अपने वोट से दे देगी, और दे। इस क्षेत्र में कोई काम हुआ नहीं है। 5 साल वरुण गांधी का गया, 5 साल मेनका गांधी का बीत गया। मोदी जी तो कहते हैं कि विकास ही विकास। भाई मोदी से कौन मिलने जाएगा? हम लोग मोदी से कहने जाएंगे कि सांसद मेनका गांधी से कहेंगे? जो इस क्षेत्र का सांसद होगा मैं उससे कहूंगा कि मैं जाऊंगा मोदी से कहने? मोदी मुझे देंगे? मोदी की जो योजना है वो मिलेगी, उसको तो हम लोग स्वीकार करेंगे, वो मिल रही है, लेकिन इस क्षेत्र के सांसद से हम लोगों को क्या मिल रहा है? मैं तो मीडिया के माध्यम से ही बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को मिला क्या। और जब जब मैं उनके पास मांग अपनी रखता था, मीडिया मेरे साथ जाती थी और देखती भी थी कि उनका रवैया क्या था। वहां पर फोटो भी खींचने नहीं देते हैं ऐसे, मतलब उनके यहाँ के दबंग लोग हैं कि जैसे मीडिया पे जाती है तो उसको भी नहीं खींचा जाता है। बिजली बारे में बता दिए, ऊपर बिजली ये समस्याएं रहती हैं, कटौती बलभर होती है। बहुत सी समस्याएं हैं क्षेत्र की जो आम जनता उनके पास तक नहीं पहुंच पाती है। जबकि किसान की वो स्थिति है कि वो अपना घर देखे खेत रखा हुए,
छुट्टा जानवरों से। छुट्टा जानवरों से। बिजली के बारे में और ये कहते थे कि सब गौ हत्या बंद करो। गौ हत्या कहाँ बंद हो रही है? उससे ज्यादा गाय कट रही हैं। नहीं, गौशालाओं का तो हाल बुरा हाल है। जो वो तो गौशाला से ही गाय चली जाती है कटने के लिए। कितने गौशाला है कि वहाँ गाय को शुद्ध रूप से भोजन नहीं मिल रहा। अरे कहाँ से रहेगा? जो आदमी अपने घर के जानवर को कोई चारा नहीं देगा तो वहां कौन चारा देगा? कौन वेतन मिल रहा है उसको? वहां कौन देगा? जब हम अपने जानवर को नहीं चारा दिलाएंगे तो कैसे चारा वहां मिलेगा? पैसा भले सरकार से आ जाए। थोड़े बोले आ गए सबको मौका। चलिए हम आप को और लोगों से मिलाते हैं इस बारे में। आइए और लोगों से मुलाकात करते हैं। हमारे बीच में है भाई साहब, आपका नाम क्या है? पंडित राम तीरथ पांडे। आप कहाँ के निवासी हैं? पावापुर ऊंच गांव ग्राम सभा। इस समय इलेक्शन आ रहा है, उसमें आपका क्या विचार है? विचार तो जो है ठीक ही है भाई साहब, लेकिन जो भी भाई साहब बता रहे थे वो तो जहां तक है उन्होंने अपने मत से ठीक ही कहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस सरकार में सबसे ज्यादा तो हम तो व्यक्तिगत खुद अगर हमारी बात करें तो हम तो परेशान हैं बिजली के बिल से। अच्छा, विद्युत बिल से पैसा कटौती आज रात में भी मैंने देखा कि बिजली की कटौती खूब विधिवत होती है और बिजली का बिल हमारा पता नहीं किस तरीके से बढ़ चढ़ के जो है विभाग वाले 87,000 कुछ रुपए भेज दिए। अगर हम ये अपनी तरफ से कहना है कि अगर सरकार चाहे तो इस तरीके से बहुत गरीब जनता परेशान है। अगर गरीब जनता के लिए केवल ओनली सरकार अगर बिजली का बिल माफ करके कोई चाहे तो इनको अपार जो है मतदान होगा और सरकार को अच्छा मत मिलेगा अगर बिजली के बिल पे गरीब जनता के लिए अगर ध्यान दे सरकार को, क्योंकि गरीब जनता भी जो है बिजली के बिल से बहुत परेशान है। अच्छा, सांसद जी का व्यवहार कैसा है, मतलब कि उसके बारे में कुछ? अब सांसद जी तो जो भाई साहब ने कहा सही है, इधर तो कभी आई नहीं, हम लोगों ने तो कभी अभी देखा ही नहीं है। कार्यकाल और कार्य कैसा रहा हम लोगों के सामने कुछ नहीं हुआ है तो सही है, लेकिन कभी हम लोगों को दर्शन नहीं दिया। यहाँ कभी नहीं आए। अब उधर कहीं गई हो भाई तो बात अलग है, लेकिन हम लोगों से कभी दर्शन नहीं हुआ है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। चाचा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है भगवंत प्रसाद पांडे, ग्राम पावापुर ऊंच गांव, पोस्ट अलीगंज बाजार, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। इस इलेक्शन के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? इस इलेक्शन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मेनका गांधी जी एक बार इसी रोड से गुजरी थी। उस समय कितने साल पहले? अरे भाई अब हमको ये साल नहीं याद है, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए। इसी रोड से गुजरी थी और इसी सड़क से लेकर पश्चिम तरफ जहां तक उनका सरहद था बिल्कुल क्षेत्र जलमग्न था। उस पर उनसे बात हुई, इसका निदान जो है कि उन्होंने अनदेखा कर दिया। जैसे कि अभी वहां से, भैया सुनिएगा शर्मा जी, वहां से एक नाला आया है मुसाफिर खाना मतलब अमेठी क्षेत्र से, वो नाला वहीं कटा करके उधर बंद हो गया। जब तो उधर इसमें लगाया जाना था बिसेनीपुरम में, जो नाला है बिसेनीपुरम लगाना जाना था, उसमें लगाया नहीं, पूरा क्षेत्र जलमय हो जाता है। हम लोग पानी से इतना परेशान है, न गेहूं धान कट पाता है न गेहूं बन पाता है। पहली समस्या ये है। हमारी अपनी कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। दूसरी बात, मैं जिस समय आपके मौजे में अकेला भूतपूर्व सैनिक था, ये मेरी चाहे गुजारिश समझो चाहे जबरदारी समझो, मेरा लाइसेंस सिलचर का बना हुआ था। आज जो सरकार है, मोदी जी की सरकार बता रहा हूँ, आज उन्होंने ये क्यों कह दिया कि जिस जिले से बना हुआ है उस जिले में, जिस जिले का निवासी है उस जिले में उसका ट्रांसफर होना चाहिए। इसका ट्रांसफर होना चाहिए तो ये मतलब अपने सांसद विधायक या क्षेत्र लेवल से होना चाहिए। अब मैं जाऊं सिलचर से अपना लाइसेंस यहाँ ट्रांसफर कराऊं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये समस्या माननीय मतलब सैनिकों के लिए सुविधा जो है हटा दी गई है, हटा दी गई। पहले जहां बनता था ट्रांसफर अपने जिले में ऑटोमेटिक रिन्यूअल होता था, और आज यह है कि वही सैनिक जहां का लाइसेंस बना हुआ, सिलचर यहाँ से 4 दिन का रास्ता है। मेरी उम्र 76 साल हो गई, मैं 4 दिन सिलचर के सफर कर सकता हूँ? कहाँ गई मेनका जी? इस बात को क्यों नहीं उठाते कि उसको जिले में ट्रांसफर कराना ये सरकार का काम है? और क्या बोलूं,
ये समस्या पानी की है, ये समस्या लाइसेंस की है, और बिजली की समस्या तो जो है उसको सभी अपने मुंह से बयान कर दें कि मैंने आकर यहाँ क्या किया। मेनका जी से मैं यही सुनना चाहता हूँ। हाँ, कोई नहीं दिया। बोलो, कहीं वो कह सकते हैं मैंने इस काम में किया। कहीं लगा हो हाँ, वो पूर्वी क्षेत्र में उन्होंने क्या किया ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो क्या हम लोग भारतवासी नहीं है या इस क्षेत्र के निवासी नहीं है? क्या किया मेनका जो अपने मुंह से आके बयान कर देंगे। दूसरी बात, नाला वो था वहां से मुसाफिर खाना तक आया है, और इस तरह अपेक्षित हो गया उसको मुसाफिर खाना से बना करके जहाँ मुसाफिर खाना सरहद खत्म होता है वहां से नाले को मिला के ये इस नाले में मिला दिया जाए कि जो साइफन से पानी निकल जाए, तो इसकी बहुत समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष क्या उषा जी थी, उनके पति जी ब्लॉक प्रमुख बल्दी राय से मैंने बात किया, तो वो प्लस इसके बीडीसी मेंबर निसार भाई मिलकर इस नाले को थोड़ा सा गहरा करवाए। नाला चला लेकिन पूर्णतया बढ़ा नहीं, वो भी उसके पुल के नीचे का जो जगह है उसको तोड़ के उसको सीधा कर दिया जाए, डायरेक्ट पानी उस नाले में गिर जाए। ना इधर वालों को कोई परेशानी, ना उधर वालों को परेशानी। ये सब काम किसका है? सांसद का है, विधायक का है। विधायक सीधे शब्द में कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। माननीय मेनका जी कहती हैं कि ये काम डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, मेरा नहीं है। अरे भाई, आपका लेवल में किससे पास जाऊं? डीएम के पास में जा सकता हूँ, डीएम आके हमसे मीटिंग ले सकता। माननीय मेनका जी तो आएंगे, लेंगे मीटिंग, हम जानते हैं, लेकिन यही खड़ी हुई मेनका जी यही खड़ी हुई, कार से उतरी नहीं। और अगर बात हुई कहीं ये मेरा काम नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल